वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि है वह है गुण संधि। परमेश्वर में गुण संधि है। दोस्तों, इस वीडियो में आप भी हमारे साथ आंसर करते चलेंगे और वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यहाँ व्याख्या दोस्तों आप खुद से देख लेंगे वीडियो पॉज करके, क्योंकि समय कम है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दिखाना है, इसलिए हम वीडियो में केवल क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को बताएंगे और खुद से आप व्याख्या देखेंगे। व्याख्या से काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए व्याख्या आप खुद से वीडियो पॉज करके जरूर से जरूर पढ़ लेंगे। अधोगति में कौन सा उपसर्ग होता है? तो इसमें जो उपसर्ग होता है वह होता है अंध। अध जो है इसका उपसर्ग है अधोगति का। यहाँ पे आप व्याख्या खुद से देख लेंगे। बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वह प्रत्यय है आपा। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ व्याख्या में आप देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो यहाँ पे विदेशी की बात कही जा रही है, तो यहाँ वकील जो है विदेशी शब्द है, बाकी सब देसी शब्द है। खीर, पगड़ी और आग, ये तीनों देसी शब्द है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर से जरूर एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लें। यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते, वाक्य किस काल का है? तो यह भविष्य हेताहु भूतकाल का है। यहाँ पे देखिएगा व्याख्या में इसमें क्या हो रहा है, पहले तुम करते तो जरूर सफल होते, यानी भूतकाल का बात बोला जा रहा है और इसमें माने बोला जा रहा है हेतु, इसलिए हेतातु काल का ये प्रश्न हो जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक शब्द का लिंग क्या है? तो इसका लिंग होता है स्त्रीलिंग। यहाँ पे व्याख्या में आप देख लेंगे, मेरी पुस्तक पढ़ी जाती है, ये अच्छी पुस्तक है। इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हे प्रभु विस्मयादि बोधक है, मेरी रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन कारक है। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, जब किसी पुकारा जाए या संबोधित किया जाए तो वहाँ संबोधन कारक होता है। इसके चिन्ह, यहाँ पे जो चिन्ह है ये विस्मयादि का है, ये आपको याद रखना है। अरे ओ, ये सब विस्मयादि का होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ अंचल जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी अवनी, इला और मेदिनी ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अंचल जो है इसका अर्थ होता है चल ना सके, यह पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सापेक्ष का सही विलोम है? तो इसका सही विलोम होता है निरपेक्ष। यहाँ पे व्याख्या खुद से देख लेंगे आप दोस्तों, क्योंकि व्याख्या से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और व्याख्या आप वीडियो पॉज करके जरूर से जरूर खुद से पढ़ लेंगे, ताकि आपको सारे प्रश्न समझ में भी आ सके। दूसरों के सहारे जीवित रहने वाला के लिए एक शब्द है, तो वह है परोपजीवी। हमारा अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, इस मुहावरे का अर्थ है किसी व्यक्ति का अत्यधिक प्रिय घनिष्ठ होना। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी किसका है? तो ये है अनुग्रहित का जो है शुद्ध लिखा हुआ है, कौन सा? तो ये बी नंबर वाला ये शुद्ध लिखा हुआ, बाकी ये तीनों गलत लिखा हुआ, गलत तरीके से। शुद्ध वर्तनी से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए इन शुद्ध वर्तनी को आप अच्छे से देख लेंगे। अनुग्रहित इस प्रकार लिखाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये आपको याद रखना है, यानी मिश्रित वाक्य। हमारा अगला प्रश्न है, वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य बहुत शब्द क्या है? तो यह प्रविशेषण है। यहाँ पे आप देख लेंगे व्याख्या में, यहाँ तेज शब्द दौड़ता है क्रिया है की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह क्रिया विशेषण है। और बहुत शब्द तेज क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह प्रविशेषण होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक का प्रयोग किस वचन में होता है? तो यह होता है एक वचन में। प्रत्येक मतलब एक वचन में इसका प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउंस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है? तो इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है भत्ता। यहाँ पे आप व्याख्या में देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो इसमें जो संधि प्रयुक्त हुआ है वह है अयादी संधि। यहाँ पे व्याख्या में आप देख लेंगे, क्योंकि व्याख्या बताने पे
काफ़ी लंबा वीडियो चला जाता है, इसलिए व्याख्या आप खुद से देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो इसका संज्ञा रूप है भाववाचक कौन कौन? चतुर्य या चतुराई, ये दोनों हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंधों में काना राजा लोकोक्तियों का अर्थ है। दोस्तों यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। गुणहीनों के बीच एक कम गुणवान व्यक्ति को ही अंधों में काना राजा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार का विलोम शब्द है। तो इसका विलोम शब्द होता है अनाचार। हमारा अगला प्रश्न है, कपि का अनेकार्थी शब्द समूह है। तो यह है कौन सा? बंदर और सूर्य है। हमारा अगला प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर हो के लिए एक शब्द, उसको कहते हैं सुग्रीव। ये आपको याद रखना है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार शब्द किस भाषा का है? तो यह फारसी भाषा का है। हमारा अगला प्रश्न है, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो यह है क्रिया विशेषण। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? यह कैसा वाक्य है? तो यह वाक्य है मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पे हे जिसने का बोध करके इसको क्लियर कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है, एंड होन्स का हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो इसका शब्द होता है तदर्थ। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन होगा शिक्षक गण। यहाँ पे शिक्षक एक वचन है और शिक्षक गण कर देते हैं तो यह बहुवचन हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वह दंड के योग है, यह शुद्ध है, बाकी सब गलत है। ये सारे तीनों गलत है। वह दंड के योग है, यह शुद्ध है। यहाँ पे आप व्याख्या में इसे देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ वारिधि जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी जलद, प्रयोद और वारिद ये तीनों बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। वारिद जो है यह किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास है वह समास का नाम है अव्ययभाव समास। यहाँ व्याख्या में आप देख लेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिल लेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।